इसमें क्या कह रहा था, जो आपके इफ़ एल स्टेटमेंट के अलावा आपकी एक और स्टेटमेंट होती है, क्या, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं, क्या, एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं जो हमें नहीं पता क्या मार्क्स हैं, एंड आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, क्या, यदि उस बच्चे के मार्क्स यदि उस बच्चे के मार्क्स किससे ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं तो क्या है वो, पास। एंड 80 से ज़्यादा के अंदर क्या, इसी के अंदर मतलब 80 से ज़्यादा तो हैं, बट यदि उसके 90 से भी ज़्यादा हैं, क्या, मार्क्स उसके 90 से भी ज़्यादा हैं, सो क्या है उसका फर्स्ट डिवीज़न, क्या है उसका फर्स्ट डिवीज़न। एंड यदि 90 से कम है, देखो 80 से तो ज़्यादा है ही, यदि आपके 90 से कम है मतलब 80 और 90 के बीच में है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एल्स, मार्क्स 90 से ज़्यादा है। सब देखो, सबसे पहले आपको तो ये तो देखना ही है कि मार्क्स 80 से ज़्यादा होने चाहिए। यदि मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना है, ही नॉट गेट एनी पोजिशन। मतलब देखो 80 से ज़्यादा है तो वो पास है, एंड उसके अंदर 90 से भी ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी। एल्स मतलब 90 से कम, मतलब 80 और 90 के बीच में है, तो उसको क्या मिलेगा, सेकंड डिवीज़न। एंड उसका 80 से भी कम है, सो उसको क्या मिलेगा, कोई भी डिवीज़न नहीं मिलेगा। ये आपको प्रोग्राम किसके ज़रिए लिखना है, नेस्टेड इफ एल्स के रूप में। सो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको इस प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, क्या, इंट मार्क्स। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ नोटबुक के अंदर। देन हम वी एस कोड पर चलेंगे एंड इसको रन करके देखेंगे अपने कोड को। सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स हेयर। क्या लिखा मैंने, एंटर योर मार्क्स हेयर। यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र अपने मार्क्स की वैल्यू डालेगा। देन हम क्या करेंगे, हम स्कैन कराएंगे इन मार्क्स को, स्कैन एफ परसेंटेज डी, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने क्या कराया, अपना स्कैन एफ करा लिया, मतलब यूज़र से इनपुट ले लिया। अभी क्या हम कंडीशन चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले इफ़ मार्क्स इज, यदि आपके मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 80, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, सो क्या है, आपका जो बच्चा है वो पास है। एंड इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये भी तो चेक करना है कि जो मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 90, सो आप क्या प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट करेंगे अपना प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीज़न। ये हमने क्या अपने इफ के अंदर प्रिंट किया। देन एल्स के अंदर क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट एफ सेकेंड पोजिशन। एंड यहाँ पे जो आपकी इफ़ स्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर इफ़ स्टेटमेंट की थी, वो क्या हो जाएगी, क्लोज। मतलब ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है आपकी, वो स्टार्ट की थी, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, वो इफ़ स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। देन आपकी लास्ट वाली एल स्टेटमेंट आएगी, जो आपके ऊपर वाले इफ़ की थी। इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नॉट गेट एनी डिवीज़न। क्या लिखा हमने, उसको कोई भी डिवीज़न नहीं मिला। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंप्लीट हो गया। ये नेस्टेड इफ एल्स कैसे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मगर रिवाइज करवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने स्कैन कराया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करवाया। अभी देखिए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, यदि आपके मार्क्स 80 से तो ग्रेटर होने ही चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए, एंड 90 से ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट डिवीजन। एल्स आपको क्या मिलेगी, सेकंड पोजीशन। उसके बाद क्या है, आपका एल्स आ जाएगा दोबारा, क्योंकि जो हमने भाई इफ, देखिए दो इफ हैं, फर्स्ट वाला इफ, उसका एल्स कहाँ है हमारा, ये वाला एल्स।
यदि आपको 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला, 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, सीधा प्रिंट कर देंगे नॉट गेट एनी डिवीज़न। मतलब डिवीज़न लेने के लिए आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए। यदि आपको 80 मार्क्स नहीं मिला तो आप क्या प्रिंट करेंगे, नॉट गेट एनी डिवीज़न। ठीक है गाइस, या ये था हमारा क्या, नेस्टेड इफ एल्स का कोड। चलिए एक बार इसको अपने वीएस कोड पे रन करके देखते हैं फटाफट एंड जानते हैं कि कैसे ये कोड हमारा काम कर रहा है। तो चलिए अपने वीएस कोड पर। यस गाइस, इधर मैंने देखी, हम अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर हैं एंड लॉजिकल डॉट सी नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना डिफ़ॉल्ट कोड लिख लेंगे, जिसके अंदर हैशटैग इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन एंड हमारे करली ब्रेसेस आएंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो गाइस देखिए, इसके अंदर समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। देखिए गाइस, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर एल्स। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। नेस्टेड इफ एल्स के अंदर क्या आएगा, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। क्या प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए आप किसी बच्चे के नंबर 80 से ज्यादा आ रहे हैं। 80 से ज्यादा तो उसके आने चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए। मान लीजिए क्लास में उसको डिवीजन चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। सो उसको 80 से ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा एंड उसके 90 से ज्यादा है, तो क्या आएगा उसका, फर्स्ट डिवीजन। एंड उसका 90 से कम है, सो उसका क्या आएगा, सेकंड डिवीजन। ये हमारा क्या है, कोड है। किस चीज का, जो हमारा क्वेश्चन है। देन हम अपने क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट मार्क्स नाम से। इंट मार्क्स नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल को हम यूजर से इनपुट कराते हैं, क्या, printf एंटर द मार्क्स ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या इनपुट करा दिया मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करा दिया। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या, ये लाइन आपको टर्मिनल पे दिखाई देगी जो मैंने अभी लिखी है। जब आप इनपुट करेंगे अपना नंबर तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। उससे पहले यहाँ पे मैं स्कैन एफ लिखता हूँ, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा मार्क्स। मार्क्स को मैंने इनपुट करा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये मैंने आपको जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर बताया है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपना नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। चलिए, नेस्टेड इफ एल्स यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, देखिए गाइस, सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। क्यों भाई, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स है तो ही आपको डिवीजन मिलेगी। एल्स, यहाँ पे मैं एल्स स्टेट, सॉरी यहाँ पे हमारी गलती हो गई। देखिए हाँ, यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट और लगा देता हूँ, क्या, एल्स, वरना, वरना हम इस वाले कोड के अंदर लिख लेंगे। एल्स वाले कोड के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे। उससे पहले देखिए गाइस, इफ के अंदर मैंने क्या लिखना है, नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, इफ के अंदर आप एक और इफ स्टेटमेंट बनाइए। क्यों, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई पोजीशन मिलेगी। उस पोजीशन के अंदर आपको फाइंड करनी है कि आपको कौन सी पोजीशन मिली है। तो क्या करेंगे आप, उससे पहले लगाएंगे इफ, कंडीशन डाल देंगे, क्या, इफ मेरे मार्क्स कितने से ज्यादा हैं, मान लीजिए मेरे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे लिखेंगे printf फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या मिली आपको, फर्स्ट पोजीशन मिली। एंड एल्स, वरना यदि आपके मार्क्स 90 से ज्यादा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, एल्स, एल्स सेकंड पोजीशन, printf सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या मिला हमको, सेकंड पोजीशन। एंड यहाँ पे एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, हमें कोई भी पोजीशन नहीं मिली, printf नॉट
नॉट गेट एनी पोजीशन। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने कोड में क्या लिखा है। देखिए गाइस, हमारे मार्क्स 80 से ज्यादा हैं तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें दोबारा मार्क्स को चेक करना होगा क्या हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा है, मतलब 80 से ज्यादा तो होने चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए। यदि आपके 90 से भी ज्यादा है क्या प्रिंट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन। यदि आपके 90 से ज्यादा नहीं है तो आप प्रिंट करेंगे सेकंड पोजीशन। यदि आपके 80 से भी ज्यादा नहीं है तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, नोट गेट एनी पोजीशन। आपको कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। तो चलिए हम अपने कोड को रन करके देखते हैं एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लिखा आ गया, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे आपकी जो लाइन लिखी थी क्या, प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है, टर्मिनल पे लिखी आई है आपकी लाइन। एंड इस लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, आप अपनी मार्क्स लिखेंगे। मान लीजिए मैं 45 लिख रहा हूँ, 45 आपके मार्क्स लिख दिए। सो आपका क्या है, नोट गेट एनी पोजिशन। मैंने ऊपर क्या कंडीशन लगाई देखिए, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं सो आपकी कोई ना कोई पोजीशन तो प्रिंट होगी, बट आपके मार्क्स 80 से कम है सो आपके क्या प्रिंट होगा, नोट गेट एनी पोजीशन। दोबारा रन करता हूँ, अभी मैं डालूंगा क्या 89। आपके मार्क्स 89 है सो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। क्यों, आपके मार्क्स 80 से ज्यादा है, सॉरी 89 मतलब 90 से कम है। मैंने कंडीशन क्या डाली थी आपकी यहाँ पे, 90 से ज्यादा। सो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, सेकंड पोजीशन। सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा रन करते हैं इसको। अभी लिखते हैं क्या आपका 89। देखिए सेकंड पोजीशन आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, किसके लिए, 89 मार्क्स के लिए। अभी हम 90 से ऊपर मार्क्स को डालते हैं, क्या डालेंगे, 96 फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट पोजीशन प्रिंट हो गई। सो गाइस मुझे लगता है आपको यहाँ तक नेस्टेड इफ एल्स अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क कर रहा है हमारे कोड के अंदर।